करियर गाइडेंस सीरीज के नए अंक के साथ हम हाजिर हैं। आज हम एक ऐसे करियर के बारे में बात करने वाले हैं जो न सिर्फ क्रिएटिविटी से भरा है बल्कि फूलों की खुशबू से भी महकता है। जी हाँ, आज हम जानेंगे कि एक फ्लोरिस्ट कैसे बना जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। 1 मिनट के लिए सोचकर देखिए, एक ऐसी जगह जहां आप काम करने जाएं और चारों तरफ बस ताजे फूलों की महक हो, हर तरफ रंग ही रंग बिखरे हों, कैसा लगेगा? क्या ये किसी का ड्रीम जॉब नहीं हो सकता? तो आज के सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले एक फ्लोरिस्ट का काम क्या होता है, फिर देखेंगे कि इस काम के लिए कौन से गुण होने चाहिए। इसके बाद पढ़ाई लिखाई का रास्ता समझेंगे और हाँ, काम, इनकम और ग्रोथ पर भी बात होगी। और सबसे आखिर में एक बहुत ही इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरी भी है। चलिए तो सबसे पहले सेक्शन पर आते हैं। आखिर ये फ्लोरिस्ट होता कौन है और इनका काम क्या है, समझते हैं। तो देखो, एक फ्लोरिस्ट को हम फूलों का आर्टिस्ट कह सकते हैं, है ना? मतलब वो फूलों को खूबसूरती से सजाने और अरेंज करने में एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन काम सिर्फ गुलदस्ते बनाने तक ही खत्म नहीं हो जाता। अरे नहीं, इसमें तो फूलों की डिलीवरी, उनकी सही से पैकिंग और पूरे बिजनेस को संभालने जैसा काम भी शामिल होता है। ठीक है, तो अब आता है एक बहुत जरूरी सवाल। क्या ये करियर किसी के लिए सही चॉइस हो सकता है? चलिए देखते हैं कि एक कामयाब फ्लोरिस्ट बनने के लिए कौन कौन से पर्सनल गुण होने चाहिए। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज, फूलों से प्यार। अगर किसी को नेचर और फूलों से लगाव है तो समझ लीजिए आधी लड़ाई तो वहीं जीत ली। इसके अलावा इस काम में ना बहुत पेशेंस और डेडिकेशन चाहिए होता है। और हाँ, अगर मन में कहीं ये ख्वाहिश है कि अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है तो भाई ये फील्ड तो फिर कमाल के मौके दे सकती है। तो अगर फूलों के लिए वो पैशन है तो अगला स्टेप क्या होगा? सही एजुकेशन। चलिए अब जरा पढ़ाई लिखाई के रास्ते पर भी एक नजर डालते हैं। तो देखो, शुरुआत 12वीं के बाद एक सर्टिफिकेट कोर्स से की जा सकती है। इसमें डिजाइन और प्रोफेशनल स्किल्स पर फोकस रहता है। एक स्टेप और आगे जाना है तो डिप्लोमा भी है, जिसमें बिजनेस मैनेजमेंट और बॉटनी मतलब पौधों की बेसिक जानकारी भी मिल जाती है। और अगर कोई इसे और गहराई से पढ़ना चाहे तो हॉर्टिकल्चर में बीएससी या फिर बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री भी एक ऑप्शन है। अब सवाल उठता है खर्चे का। तो देखो, इन कोर्सेज की फीस मोटे तौर पर 20,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक जा सकती है। ये पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन सा इंस्टीट्यूट और कौन सा कोर्स चुना गया है। और हाँ, अगर फीस को लेके कोई टेंशन है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कई सारी सरकारी स्कीम्स हैं जो मदद कर सकती हैं। स्कॉलरशिप्स के लिए, स्किल ट्रेनिंग के लिए, अरे एजुकेशन लोन तक के लिए सरकारी पोर्टल्स पर अप्लाई किया जा सकता है। इससे रास्ता काफी आसान हो जाता है। ओके, तो पढ़ाई पूरी हो गई। अब आगे क्या? अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, काम, इनकम और करियर में ग्रोथ के क्या चांसेस हैं। एक ट्रेंड फ्लोरिस्ट के लिए काम की कोई कमी नहीं है। फूलों की दुकानों या बुटीक्स में, इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों में, यहां तक के फूलों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में भी काम मिल सकता है। और वो अपना बिजनेस शुरू करने वाला ऑप्शन तो है ही, वो तो बेस्ट है। अब आते हैं इनकम पर। तो एक फ्लोरिस्ट इस फील्ड में औसतन 32,000 से लेकर 54,000 रुपए महीने तक कमा सकता है। जाहिर है, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा और काम का लेवल अच्छा होगा, ये इनकम भी बढ़ती जाएगी। और पता है, इस करियर में ग्रोथ का पाथ भी बिल्कुल क्लियर है। मतलब एक इंटर्न की तरह शुरुआत करके धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ एक फुल फ्लेज्ड फ्लोरिस्ट, फिर ट्रेनर और आगे बढ़कर मैनेजर या सुपरवाइजर की पोजीशन तक भी पहुंचा जा सकता है। अब तक हमने जो भी बातें की, उन्हें असल जिंदगी में देखने के लिए चलिए एक रियल लाइफ स्टोरी सुनते हैं। ये कहानी इस करियर के पोटेंशियल को बिल्कुल जिंदा कर देगी। ये कहानी है चेन्नई के महेंद्रुद्दीन की। वो बताते हैं कि मैं तो एक अच्छी नौकरी की तलाश में था, पर मेरे पापा ने सलाह दी और फिर मेरे परिवार वालों ने ही पैसे लगाकर ये बिजनेस शुरू करवाया। और आज मैं हर महीने 7 लाख रुपए से भी ज्यादा कमाता हूं। उनकी ग्रोथ की कहानी तो सच में कमाल है। सोचिए, जो इंसान हफ्ते में सिर्फ 20 गुलदस्ते बेचता था, आज वो रोजाना 2,500 से ज्यादा फूलों के स्टेम्स बेच रहा है। उनका काम सिर्फ लोकल क्लाइंट्स तक ही नहीं रुका, अब तो दुबई और कतर जैसे देशों में भी एक्सपोर्ट हो रहा है। और इनकम का तो क्या ही कहना, एक छोटे से इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करके आज हर महीने 7 लाख से भी ऊपर। महेंद्रुद्दीन की कहानी वाकई बहुत इंस्पायरिंग है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये एक नए करियर को खिलने देने का सही समय है? इस पे सोचिएगा जरूर।